मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस की बहुत बड़ी जीत के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में आ गया है बड़ा बदलाव। डबल हेडर के पहले मुकाबले में जहां राजस्थान के रजवाड़ों ने लखनऊ सुपर जायंट्स को करारी शिकस्त दी संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी से, तो फिर वहां पर भी पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल आया है। सुपर संडे के इन दो मुकाबलों ने जी हां आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल को बदल कर रख दिया है और अब सभी टीमों का खाता खुल चुका है। हम आपको बताएंगे कौन सी टीमें शुरुआत में अच्छी पोजीशन में आ गई है। जी हां, बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के डबल हेडर सुपर संडे मुकाबले के बारे में। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया। राजस्थान की शानदार बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स रनों का पीछा नहीं कर पाता है और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स को मिल जाती है पहली जीत 2 अंकों के साथ में। लेकिन इसके बाद में मुंबई इंडियंस की हार, एक ऐसी हार जो मुंबई को जीत होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई को हार मिलती है। रनों का पीछा वो नहीं कर पाते, हालांकि इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था। लेकिन इसके बाद अब बात करते हैं ना कि मुंबई की हार से और कहीं ना कहीं गुजरात की जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल बदल गया है, कौन सी टीमें शुरुआत में ही अच्छी रैंकिंग में तो कौन सी खराब, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो जी हां, सुपर संडे के 2 मुकाबले, पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल का, दूसरा मुकाबला गुजरात और मुंबई का, दोनों ही रोमांचक मुकाबले। खासतौर पर मुंबई इंडियंस की वो हार और उसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव। हम आपको पूरे पॉइंट्स टेबल के हालात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इन दोनों मुकाबलों में आखिर क्या कुछ देखने को मिला। अगर पहले मुकाबले की बात करेंगे, राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करी और 193 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन हमेशा की तरह ओपनर मुकाबले में बहुत ही शानदार खेलते हुए नजर आए थे। संजू सैमसन की काबिले तारीफ तो बनती है, लेकिन उसके बाद 193 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाती है लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि वो शॉर्ट पड़ जाते हैं। केएल राहुल 58 रन बनाते हैं, निकोलस पूरन जरूर 64 रन बनाते हैं, लेकिन वो लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाते और 20 रन से इस मुकाबले को गवा देते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस तो रोमांचक मुकाबले में हार गई। पहले अगर बल्लेबाजी की बात करें गुजरात की, तो 168 रन बनाए थे, जिसमें साई सुदर्शन के 45 रन सर्वाधिक थे। हालांकि ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा टारगेट था मुंबई की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, लेकिन इस बार क्या डेब्यूटेंट खिलाड़ी बहुत ज्यादा थे। शुरुआत अच्छी रही नहीं, उसके बाद हार्दिक उस मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाए और मुंबई इंडियंस को 8 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद अब पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव आ चुके हैं। इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला हारा है राजस्थान रॉयल के खिलाफ, जो कि आज ही खेला गया था। उस मुकाबले में उन्हें 20 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये टीम पॉइंट्स टेबल की सबसे नीचे के स्थान को ग्रहण कर लेती है। और अब यहाँ अगर आप बात करेंगे इस टीम की, तो फिर इस टीम को अब भी 13 मुकाबले खेलने हैं और किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 8 मुकाबले जीतने जरूरी है। तो मतलब अब भी एलएसजी को 13 में से 8 जीतने होंगे। अगर 1 या 2 हार और मिल गई तो फिर एलएसजी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंज बेंगलोर का आता है। एक ही मुकाबला खेला है, एक मुकाबले में हार मिली है। नेट रन रेट इनकी केवल एलएसजी से अच्छी है, बशर्ते कि फिर यहाँ रॉयल चैलेंज बेंगलोर 9th पोजीशन पर है और इनके लिए भी वही पॉइंट्स टेबल बन रही है कि 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं, तो केवल 5 मुकाबलों में हार स्वीकार कर सकते हैं। और आने वाले मुकाबले में 1-2 हार और मिल गई तो फिर डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। एक ही मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला हारा है। इनकी नेट रन रेट भी काफी खराब है और जिसकी वजह से ये 8वें पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल को हार मिली थी, वो पंजाब किंग्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में मिली थी, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल फिलहाल 8वें पायदान पर है। इनके लिए भी वही समीकरण बनते हैं, 13 में से 8। 7वें पायदान पर मुंबई इंडियंस आ चुकी है। गुजरात टाइटंस से मिली करारी शिकस्त के बाद अब मुंबई इंडियंस 1 में से 1 मुकाबला हार चुकी है। माइनस में इनकी नेट रन रेट है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में ये टीम अभी तक तो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई है जिसके लिए जानी जाती है, तो फिर ये 7वें पायदान पर है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद है, क्योंकि इन्होंने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है और पॉइंट्स टेबल में हारने वाली टीमों में सबसे अच्छा नेट रन रेट इनका है और ये पॉइंट्स टेबल में फिलहाल जो है वो 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन चलिए ना बात करते हैं उन 5 टीमों की जिन्होंने इस पॉइंट्स टेबल में जीते हैं और अब ये रेस में सबसे आगे है। 5वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर है। क्या ही कमाल का मुकाबला जीता था कल कोलकाता नाइट राइडर ने। रोमांचक मुकाबला वो जो आंद्रे रसल्स के तूफान में जीता था सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, कमाल का मुकाबला था। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर केकेआर है। इनके पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है और नेट रन रेट इनकी जीतने वाली टीमों में सबसे खराब है। लेकिन इस टीम को 13 में से अब 7 मुकाबले जीतने हैं। गुजरात टाइटंस चौथे पायदान पर है, 1 में से 1 जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में है और
गुजरात टाइटंस ने कमाल की मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनिंग दिखाई है। वो जो गेंदबाजी रही है, चाहे हार्दिक चले गए हो, चाहे सामी नहीं है, लेकिन शुभमन गिल की अगुवाई में अच्छा किया और पॉइंट्स टेबल में चौथा पायदान पर अपना नाम काबिज किया 2 पॉइंट के साथ में। तीसरे पायदान की बात करेंगे तो नाम पंजाब किंग्स का आता है। इन्होंने जो दिल्ली कैपिटल को हराया और अच्छी खासी नेट रन रेट से हराया और जिसकी वजह से पंजाब किंग्स 2 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर रैंक कर रही है। पंजाब किंग्स की तारीफ बनती है क्योंकि एक रोमांचक मुकाबला जीता है। 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। दूसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर को हराकर ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में शामिल है, दूसरे पायदान पर है। यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी करके ये टीम पॉइंट टेबल के दूसरे पायदान पर बनी हुई है 2 पॉइंट के साथ में। 13 में से 7 मुकाबले अब भी इनको जीतने होंगे। और पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल है, जिन्होंने 1 मुकाबला खेला है, 1 ही मुकाबला जीता है और 2 पॉइंट के साथ में और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर है। 13 में से 7 जीतने ज़रूरी है। ये एक फ़ायदा है जीतने वाली टीमों के लिए कि उनकी शुरुआत अच्छी हो चुकी है और उस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट्स टेबल के हालात, इसके बारे में आपकी क्या राय है?